हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। इसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक। इसके आए हुए रूल्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने क्या है, फ्यूचर का और प्रेजेंट का दे दिया है, ठीक। ये जो हमारा क्या है, लास्ट चल रहा है, लास्ट टेंस है जिसमें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पहले इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, हमारा टाइम के साथ, ठीक है। क्या होता है, समय के साथ रहा होगा, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है। किसके साथ? समय के साथ लगा रहा है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह कल से आ रहा था, वह सोमवार से नहा रहा था, या फिर ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो क्रिएटेड होते हैं ना, वो हमारे टाइमिंग बेस होते हैं और वो हमारे कंटिन्यूअस में भी होंगे, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं टाइम पे आएगा तो हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। लास्ट में था है, ठीक है। चलिए मैं आपको लिख रहा हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। क्या है? पहचान। क्या कहेगा हिंदी वाक्य में? क्या रहेगा? रहा था, यानी कि समय के साथ। कैसे? समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द लगा रहता है, ठीक ना। रहे थे आदि शब्द लगा रहता है, ठीक ना। समय के साथ क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है। तो ये क्या होगा, हमारा पहचान हो गया। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। जैसा कि आप लोगों को परफेक्ट के बारे में मालूम होगा कि हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, हैड। और ये परफेक्ट में बीन हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैड बीन हो जाएगा। जब परफेक्ट की बात करेगा तो हैड आएगा और बीन आ जाएगा, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो हो गया। तो इसका क्या है, वो हैड बीन हो गया। और हैड बीन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ एक ही यूज होता है, ठीक ना। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या होगा, प्लूरल के साथ क्या होगा, बस एक ही हमारा हेल्पिंग वर्ब एक ही लगेगा, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या चीज है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या चीजें होती हैं कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वी वन, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम में, यानी कि लास्ट में हमारा टाइम देखने को मिलेगा है, ठीक। ये चीजें होती हैं। अब जैसे हम लोग बात करें कि इसमें नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव में क्या होता है, नॉट लगता है। नॉट कहाँ पे लगता है, मैंने अपने वीडियोस में प्रीवियस वाले में भी बताया है कि कहाँ पे नॉट लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में कहाँ पे हम नॉट को यूज करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट के माध्यम से समझेंगे कि कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। अब वहां पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि कहाँ पे कैसे पे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश, ठीक है। ये जो है हिंदी से इंग्लिश चल रहा है। अभी हम लोग क्या करें, पैसेज को भी करेंगे, जैसे टेंसेस हमारा खत्म होगा पैसेज को भी कर लेंगे, ओके। जैसा कि हमारा क्या है, पहला सेंटेंस, वह 2 घंटे से स्नान कर रहा था। अब वो क्या कर रहा था, 2 घंटे से स्नान कर रहा था। तो पहले हम लोग टेंस को पहचानेंगे। पहचान क्या करेंगे, लास्ट में। लास्ट में क्या है, रहा था। रहा था है तो पहचानेंगे किसमें है, और यहाँ पे भी समय आया है, ठीक ना। और एक चीज और, ठीक, देखिए टाइम का जो है ना कि सिंस और फॉर, ये किसी में भी चेंज नहीं होगा। जो सेम है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर लगता है, यानी ठीक ना। करेक्ट टाइम के लिए सिंस, और अनकरेक्ट टाइम के लिए क्या होगा, फॉर लगेगा, ठीक। अब इसको हम लोग करते हैं ट्रांसलेट। वहां है तो वहां की स्पेलिंग क्या होती है, ही होती है, ओके। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब लगाते चलिए, पास्ट में है तो हैड हो जाएगा, हैड, और यहाँ पे बीन कर लीजिए। अब वर्ब क्या है, करना। स्नान करना क्या होता है, बाथ, तो हो जाएगा बाथिंग। आईएनजी भी जोड़ देंगे, बाथिंग। अब कब से नहा रहा है वो, ठीक। कब से नहा रहा है, तो 2 घंटे से। तो अब अनिश्चित समय अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। तो ही हैड बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैड बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स। हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट को लिखा है, ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया है, हैड बीन। उसके बाद करना, स्नान करना होता है, बाथ में, बाथ में आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया बाथिंग। अब क्या हो गया, सिंस फॉर क्या लगाया है, फॉर यहाँ पे लगाए हैं, अनिश्चित समय फॉर लगाया है, कब से है, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स हो गया, ओके। इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट वाला देखते हैं, कहता है राम सुबह खा रहा था, यानी कि सुबह से खा रहा था, सुबह से खा रहा था, ठीक है। अब इसमें भी रहा था आया था, ये भी पास्ट हो गया, ठीक। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम, अब सुबह से ना, तो हैड बीन राम हैड बीन, उसके बाद ईटिंग, राम हैड बीन ईटिंग। अब कब से खा रहा है, सुबह से खा रहा है, तो सुबह निश्चित समय हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस।
अब सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग इस तरीके से। राम हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, राम हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। अब कहता है कि राधा सोमवार से आ रही थी, राधा कब से आ रही थी, सोमवार से आ रही थी। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वाले बताया है कि जहां पे भी निश्चित समय आ जाए, यानी कि दिनों के नाम महीनों के नाम आ जाए, तो करेक्ट टाइम हो गया। करेक्ट टाइम के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, सिंस लगाते हैं। क्या हो जाएगा, राधा हैड बीन, राधा हैड बीन कमिंग, आना कम, राधा हैड बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस मंडे। आप काम नहीं कर रही थी सुबह से, ठीक ना, आप काम नहीं कर रही थी सुबह से। इस तरीके से भी सेंटेंस देखने को मिलेगा। जो सेंटेंस हमको ये वर्ड यहाँ होना चाहिए तो उसको लास्ट में भी ला के रख सकता है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से टेंस में है। तो उसमें दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज तुमको देखने को मिल जाएगा ही आप लोगों को, ठीक है। तो वो चीजें हो गई। तो आप है तो आपका यू होता है। अब नहीं वर्ड आया तो नेगेटिव आ गया। आप देखिएगा ध्यान से, यू हैड, अब यही पे हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक। यू हैड नॉट, उसके बाद लगाएंगे बीन, यू हैड नॉट बीन। अब क्या नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, करना होता है डू, डू में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा डूइंग। यू हैड नॉट बीन डूइंग, अब काम, डूइंग वर्क, उसके बाद फॉर, सुबह से है ना तो सिंस लग जाएगा, मॉर्निंग, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया गाइस। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अभी, ठीक ना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले में, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे उसमें आए रूल्स को समझते हैं, ठीक है। तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंत तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।